डीजे हल्ली का मामला 3 साल हो रहा है। इसमें 35 से 40 आदमी एनआईए के कैदियों के नाम से अभी जेल में है और 400 आदमी आ गए हैं। तो कानून ऐसा बना है 400 आदमी एनआईए में नहीं, 35 आदमी एनआईए में है, उपा लगा है यूएपीए का। और आग एक ही लगी, एक ही आग से पूरा जला। जो जला किसी को मालूम नहीं, कौन जलाए किसी को मालूम नहीं, कैसे हुआ किसी को मालूम नहीं। इसमें यूएपीए एनआईए एक हो गया और दूसरा आईपीसी में जिसमें जितने भी लोग आ गए वो हो गए, वो दूसरे हो गए। अब इसकी तो अर्जी मेरे तरफ से आलम पाशा की तरफ से हाईकोर्ट में लगी थी, यूएपीए नहीं होगा, नहीं आना चाहिए। वो अर्जी कंसीडर किए ऑनरेबल जस्टिस के सामने। उसके ऊपर जो डायरेक्शन दिया गया, नहीं जो एनआईए के डायरेक्टर हाई कोर्ट में जो अफिडेविट फाइल किया, इसके ऊपर हुआ उस टाइम पे 2.5 साल के पहले की बात। अभी बात है जो मुस्लिम मीडिया, जो हिंदू अभी कर्नाटक में मुस्लिम मीडिया, मुस्लिम फोरम्स, मुस्लिम पॉलिटिशियंस और मुस्लिम्स के नाम से जितना कर रहे हैं। अभी मौलाना जैनुल आबिदीन रशादी का एक बयान लिए, जो भी है मौली साहब, पुराने मौली साहब हैं, इन्हों बोल रहे हैं अखंडा पुलकेशी नगर में उनकी दुआ से यानी लोगों के वोटों से इन्हों जीत देंगे अखंडा मूर्ति, और अखंडा मूर्ति रोक रहा है। अखंडा मूर्ति सिर्फ बी नवीन के नाम से जो तशद्दुद फरमाया वो उसका कारण है, पूरी दुनिया जानती है। बी नवीन कहाँ है, अभी उसका केस कहाँ हुआ? इसमें अखंडा श्रीनिवास मूर्ति को जोड़ के उसको जेल की सजा की है क्या? अखंडा आपके एकदम उसका भांजा है, भाई है, जो भी है, एक घर में है, 2 दिन के अंदर पुलिस सिक्योरिटी के साथ फिर रहा है। इसमें मौलाना जैनुल अभी वो राशिदी मौलाना जो है, इन्हों क्या काम किए? इसमें क्या कानून बात कर रहे हैं? क्या दुआ दे रहे हैं इन्हों पूरे उलमाया जम के तुम्हें पुलकेशी नगर का एमएलए बन जाएंगे, नहीं तो आपका आहा लगेगी, यानी मजलूमों की आहा लगेगी। कौन मजलूम है? कैसे हैं? मजलूम का मतलब जो 3 साल से जो सड़ रहे हैं, 3 साल से काम छोड़ के 5 या 10 दिन में जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में जाके अपनी अर्जी दे रहे हैं। इनको तमाम लायर क्या काम कर रहे हैं? चार्जशीट बना क्या? चार्जशीट में इनका एविडेंस हो रहा है क्या? चार्जेस फ्रेम हुए क्या? ये कौन है? ये कभी ये लोग, ये मौलाना लोग जम के कभी बात किए क्या? अभी ये सियासत में कर रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एनआईए ने और भी बड़ा कानून भी उनके ऊपर आ सकता है। ये जितने मीडिया है, मीडिया लोग इनको कनेक्ट कर रहे हैं, इनकी दुआ ले रहे हैं, इनकी बदुआ लेके दे रहे हैं। ये तमाम मुस्लिम मीडिया हो, मुस्लिम एडवोकेसी हो, मुस्लिम फोरम्स हो, दुनिया के तमाम मुसलमान को जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं फोरम्स में, ये लोग अपना पुलकेशी नगर का जो एमएलए का जो है अखंडा मूर्ति है, पी नवीन का, दोनों को जो हमारे नबी करीम को इतना बड़ा बोला, इतना बड़ा फरमाया, तो इसके ऊपर केस, ये केस डाल के, ये केस को इसको जेल करके, ये केस की वजह से ये तमाम हुआ। ये हुआ 100 आदमी में, ये 500-600 आदमी नहीं थे, इनके ये आदमी ये भी तशद्दुद करें। जो तशद्दुद का हुआ इसमें 500 आदमी का एक भी नहीं है, क्योंकि मैं भी चार्जशीट पढ़ा हूं, एफआईआर देखा हूं, इसमें 2 नहीं हो सकता है। आग एक होती है, आग 700 आदमी पकड़ के एक ही हाथ में, एक ही उंगली से आग नहीं लगा पाते हैं। ये कानून की बात है, कानून में पेश करना है। 700 आदमी को कौन कंप्लेंट दिया? क्या अखंडा मूर्ति दिया? नहीं। कौन कंप्लेंट दिया? क्या कौन इसका कंप्लेनेंट कौन थे? कितने कंप्लेनेंट थे? ये 500 आदमी की निशानी बताई क्या? इनको रोलिंग में नशा नहीं कराने की रोल कराया क्या? पैरेड कराए क्या कोर्ट के सामने? कौन से लायर कराए? कौन से केस में कराए? क्या लीगल फोरम है? क्या है? यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 5 to 7 जज बेंच वही देखेगी, जो लोकल कोर्ट का। ये काम छोड़ के अभी ये मौलाना राशिदी बोल रहे हैं कि भाई आप अखंडा मूर्ति पिटिशन डाल दो। ये मौलाना को, मौलवी को बोल दिया, ये एक अपना टीवी का कोई एक अपना यूट्यूब चैनल वाला जाके बता दिया, ये बोला इसको नहीं, अखंडा मूर्ति पिटिशन डाल रहा है। ये अखंडा मूर्ति के साथ इलेक्शन में खड़ने वाला है। अखंडा मूर्ति जेल में होना चाहिए। अखंडा मूर्ति को जेल की छुट्टी नहीं है, उसको बेल नहीं मिलना चाहिए। अब उसका नवीन जो भी है उसका भांजा है, इन्हें ही बोल के तशद्दुद करवाया। ये करवाने वाला
जो है मीडिया का चैनल एंकर होके इनसे जो सवाल ले रहे हैं, अभी इनसे जो जवाब तलब कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। अभी 3 सालों से 15 रोज में जाना है, उन्हें खड़ना है, उनके घरों वालों को उनके मोहल्ले में बोलना है, इन्हों अक्यूज ने मुजरिम है करके बोलना है, ये तमाम हो रहा है। तो इसके लिए तो एडवोकेसी का एविडेंस चलना है, चार्जेस बनना है, ये एविडेंस के तहत उन्हें पूरे अक्विटल होना है, छुटकारी बरी होना है कोर्टों से, इसके ऊपर काम होना है। अखंडा मूर्ति के हाथ में कुछ नहीं है, अखंडा मूर्ति सिर्फ जेल को जाने वाला था, जेल को क्यों नहीं भेजे, अखंडा को जेल को क्यों नहीं भेजे, बी नवीन की केस क्यों नहीं चलाए, मुस्लिम तबका मुस्लिम मीडिया वाले सब जम के बी नवीन को भी वो अपने डीजे वैली के एमएलए को जो कौन भी है उसको लगाए, नहीं इसके साथ कांग्रेस वाला, एसडीपीआई, नहीं तो बीजेपी जो भी है, ये लोगों को लगा के इनके ऊपर केस चला के ये केस स्ट्रांग करना मांगता था। ये केस स्ट्रांग होने से ही ये केस में बरी उनको आराम से मिलती है, क्योंकि यही केस शुरुआत थी जो हमारे नबी करीम के ऊपर बोले, इसमें ही मौलाना ये लोग आए। अभी जब नबी के ऊपर बोले, जब मौलाना अभी आ गए हैं इसमें ये बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं, इनसे ये बोलना चाह रहे हैं, ये पूरा मीडिया लोग, ये चैनल के लोग बोलाना चाह रहे हैं कि भाई आप बोल दो, आप इनको हरा दो, आप इलेक्शन में कर दो, हमें आ जाएंगे, हमें बीजेपी से आ जाएंगे, हमें एमआईएम से आ जाएंगे, हमें जेडीएस से आ जाएंगे, कांग्रेस का एमएलए, ये दलित का एमएलए नहीं होना। ये काम ना मीडिया का होना चाहिए, ना ये अपना मौलाना राशिदी का होना चाहिए, ना दूसरे मौलाना उलमा का होना चाहिए। उलमा इकराम का काम ये होना चाहिए, ये 700 आदमी की रोजी क्या है, 700 आदमी की ये लोगों के घर में कैसा चूल्हा चल रहा है, कैसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये काम में कल जाना है अपने कोर्ट में, पूरा दिन होता है, फला होता है, इसमें कोई बड़ी फ्री काम करने वाले एडवोकेट्स हैं क्या, एडवोकेट्स फोरम से हैं क्या, उनको रिक्वेस्ट किए क्या, ये मौलाना फ्री एडवोकेट से रिपोर्ट लिए क्या, क्योंकि इनको भी बड़े होना है ना। जो साइन किए, ये साइन का हर एडवोकेट से पूछना मांगता है। जो कर्नाटका के उलमा कितने हैं, शाबिल इरशाद से अब समझो ये उलमा तक, हर मसाजिद के उलमा और इमाम तक जो ला रहे हैं, इन्हों पूछना मांगता है कि भाई इनको क्या होना चाहिए, ये जो मुजरिम के नाम से है इनका काम कैसा हो रहा है, कैसे काम होना चाहिए, क्या एविडेंस दे रहे हैं, क्यों एविडेंस अभी तक नहीं दिए। 300 यानी तकरीबन 900,000 दिन से जब अंदर हैं, 1000 दिन से अंदर हैं, जो मासूम अंदर हैं, क्यों अंदर हैं, ये अंदर का मतलब क्या है, ये केस चल रही है क्या नहीं, केस में जो बरी अभी बेल में आ गए, ये बेल वालों को का केस में चार्जेस फ्रेम होके एविडेंस दे रहे हैं क्या, अच्छा एविडेंस कैसे दे रहे हैं, क्या एविडेंस मौजूद है, इसका मतलब अभी एनआईए वाले हो, दूसरे भी हो, और दूसरे भी बोल देंगे कि भाई हमें गुनाह किए, हमें तशद्दुद किया, मान लो करके भी बोलेंगे, इसमें 2 महीने की सजा होगी, 2 साल की सजा हो जाएगी, वो भी बोलेंगे। तो ये इसके ऊपर से भी सुपरविजन करना हर मुसलमान का, मौलवी का काम है, क्योंकि उसमें मेरे नबी में हुजूर का नाम आ चुका है, तो इसलिए है। मगर इन्हों अभी इसमें जो कर रहे हैं, ये राशिदी साहब जो सियासत कर रहे हैं और इन्हों जाम से वादा कर रहे हैं, आप हारेगा, आपकी दुआ होगी, आप मेरी बद्दुआ होगी, मैं आमीन बोलने रखूंगा, ये तमाम बोल रहे हैं ना, ये कौन से कानून के पन्ने में है, तुम्हारे ऊपर कानून लग गया, तुम्हारे ऊपर कानून का चीज लागू हो गया, तो कैसे बचेंगे आप, तो बचेंगे तो कोर्ट, रेस्पेक्टेड कोर्ट्स में, जो नहीं किया गुनाह, जो गुनाह किया एक जना नवीन किया, अखंडा मूर्ति किया, वो साबित करना, वो चीज को जिंदी करना था। इसमें कोई शिवाजी नगर से बेंगलुरु के, कर्नाटक के कोई जो इलेक्टेड लोग हैं, जो जिम्मेदार, इलेक्टेड का मतलब क्यों इलेक्टेड के ऊपर बोलता हूं, जिम्मेदारी लेते हैं उनकी, जो गुनाह नहीं किए उनको माफी नहीं चाहिए, ये कोर्ट के सामने रखना चाहिए। ये चाहने के लिए अपने आप, इसमें लायर एडवोकेट नहीं है, समझो, ये अपने आप ये लोग बोलना चाहिए। ये 500-700 आदमी खड़ के बोलेंगे हम गुनाह नहीं करे, ये भी गुनाह नहीं करे, इसकी इल्म देंगे ये लोग, मौलाना लोग भी देंगे, जो खुद भी बोल सकते हैं, ये खुद भी अपना एविडेंस चला सकते हैं। नहीं एडवोकेट चला रहे हैं तो एडवोकेट्स को इनके साथ होके ये लोग तमाम जम के, अपने जैनुल आबिदीन राशिदी है और हमारे अमीर शरिया है और दूसरे जितने भी हैं, इसमें लोग बहुत ही दर्दमंद लोग हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जब नबी के नाम, नबी के मिंबर के नाम, जो नबी से दिया हुआ मिंबर की जिम्मेदारी लेके बैठे, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये लोग पूछना चाहिए केस कैसा चल रहा है। अरे भाई केस का चार्जशीट क्या है,
चार्जेस हुआ क्या, एविडेंस हुआ क्या? आज के 4 साल हो गया, 3.5-4 साल हो रहा है, अभी तक केस नहीं चल रहा है, अभी तक एविडेंस नहीं हो रहा है, अभी तक चार्जेस अभी 1-2 केसेस में बन रहा है। ये 35-40 आदमी को ये बेल नहीं मिला है। बेल के साथ दोबारा मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं मौलाना राशिदी से कि भाई जैसा बोलते हैं हमें लोग बिरयानी खा के और जुम्मा की तैयारी करके जो बयान देते हैं, कोई आदमी आ गया गली से एक कैमरा अपना फोन का माइक लेके आ गया, ना उनकी जिम्मेदारी ना आपकी जिम्मेदारी होना नहीं चाहिए। कानून की बोलिए, कानून की जिम्मेदारी में अखंडा मूर्ति बी नवीन अंदर जेल में जाना, अभी तक जेल को भेजना चाहिए था। आप करे क्या? आपके हार मानना है। आपको मालूम नहीं है इतना बड़ा गुनाह किए इनको बोल के मेरे नबी, मेरे कुरान, मेरी नबी के चीज के ऊपर जो बोले, तुम्हें क्या किए? क्यों साइलेंट है तुम्हें? ये चीज के ऊपर क्या किए? ये चीज के ऊपर हो जाता, ये चीज को भी ये केस को जोड़ देते तो वहां पे ही केस जाती। अभी केस नहीं चल रही है, चार्जेस नहीं बन रहे हैं, चार्जशीट नहीं, चार्जशीट होके इसके ऊपर एविडेंस चलाना है। मेरे अंदाज से जो मैं पढ़ा हूं, मैं वो अंदाज से एक भी एविडेंस उनके तरफ नहीं है, तो 4 साल से क्यों नहीं एविडेंस करे? क्यों नहीं चार्जेस फ्रेम करे? क्यों नहीं इनको बरी दे रहे हैं? क्यों ये बात कर रहे हैं? मीडिया वालों का एक सवाल होगा, इनका एक जवाब देगा। कॉमन जॉइंटली जिम्मेदारी पूरी मीडिया फोरम ऑफ ऑल लीगल और अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौलाना, जितने नामा बोला हूं ये तमाम मौलाना का जिम्मेदारी होती है। मौलाना की जिम्मेदारी इसलिए होती है मुसलमान करके नहीं, मोमिन के नाम से होती है। मोमिन कब आता है? जब मेरे नबी का नाम लिए, नबी के नाम से ताल्लुकात रखे, तब मोमिन बनते हैं। मुसलमान का भी मोमिन का फर्क तो है। अभी कोर्ट में पूरे मोमिन लोग खड़े हैं, कोर्ट में जो खड़े हैं मुसलमानों से ज्यादा मोमिन खड़े हैं। ये डिफरेंस किसको मालूम होना चाहिए? ये एक एविडेंस में, ये एक आग में, ये एक अंगली, ये काड़ी में पूरी आग नहीं बन सकती। उसके इन्फॉर्मेंट, उसका तमाम निशानी बताना, इसकी चार्जशीट में क्या है, कौन पढ़े, क्यों नहीं पढ़ सकते? समझो लंदन नहीं, अभी अरब में मदीने में जाना, मदीने शरीफ को, काबतुल्लाह शरीफ को जाना है, उम्रा हज करना है, आराम से कर लेते हैं। ये केस में क्या हुआ, क्या घोटाला कौन करे, 2 मिनट में, 1 सेकंड में ये तमाम उलेमा लोग जान सकते हैं। क्यों नहीं जाने? क्या हुआ है, क्या है? अरे खाली सिर्फ आरामगी की बात करे और दावे की बात करे, सियासत की बात करे, वोट जमा लो, वोट नंबर्स ले लो, ठीक है, वोटर आईडी बना लो, बना ले, और ये बोले तुम हारेंगे, तुमको हरा देंगे, वहां सियासत आ गई। और ये बोले कि भाई तुम इसको छुड़ा दो, अखंडा मूर्ति छुड़ाए, दूसरा छुड़ाए, तो ये क्रिमिनल हो जाएंगे, अक्यूज बन जाएंगे। कौन होता है ये? क्रिमिनल है अपना अखंडा मूर्ति, जो साथ दिया है अपने बी नवीन को, अपना अखंडा श्रीनिवास मूर्ति। इसको एस्टैब्लिश नहीं करेंगे मुसलमान के तमाम लोग, तो इसलिए पूरे मुसलमानों को जितने लोग हैं पूरे बरी होना है। उनके घर पे साफ सुथरे एकदम ईद मनाना है, ईद की खुशियां करना है, तो बरी होना है, तो चार्जेस फ्रेम होना है, चार्जेस की चार्जशीट चलना है। क्यों नहीं चली 4 साल से, वो बोलना है। अभी जिम्मेदारी ले दो। अभी जितने मैं बोल रहा हूं उलमा किराम को, मुझे बोलो अभी 2 घंटे में, 5 घंटे में, 2 दिन में, 10 दिन में क्या हो रहा है कोर्ट में? क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों आके बैठ के बयान देते हैं? क्यों आप वोट की गिनती करते हैं? किसके कौन सी ताकत पे वोट के कार्ड, आईडी कार्ड जमा रहे हैं? हर जगह हर मुसल्ले पे वोट आईडी कार्ड जमा रहे हैं आप। ये कम से कम जो मेंबर के हिस्सेदार होते हैं, जिसके मालिक होते हैं, जिसकी देन है, जिसका मेंबर, जिसका ये खड़के आप बोल रहे हैं, इनके नाम से जो हुआ है, अब मेरे नबी के ये चीज से इन्हें जो किया है, इसको फांसी चढ़ाना, बी नवीन को फांसी चढ़ाना है और अखंडा मूर्ति को जेल में डालना है। ये केस कौन किया है? तमाम लोग। जब ये केस और वो केस बैलेंस ना हो तो ये केस कैसा, तशद्दुद का वही चलते रहेगा, सिर्फ तशद्दुद का ही आप कर रहे हैं। तो वो जो बोले क्यों छोड़ दिए तुम्हें लोग, तो सियासत को इसमें नहीं लाने का। और अखंडा मूर्ति के हाथ में, उसके बाप के हाथ में, उसके बुजुर्ग के हाथ में, उसके पुराने मिनिस्टरों के हाथ में, या ना 224 एमएलए और 40 एमपीएम के हाथ में नहीं है ये लोगों को छोड़ने का, ये लोगों को बरी करने का। पेपर साफ है। ये पेपर साफ जो है वो साफ के ऊपर क्यों नहीं करते हैं?
अखंडा मूर्ति और बी नवीन को अरेस्ट करवा के, ये अरेस्ट उसमें इसको जोड़ के करने के कामों में क्यों नहीं दुआ करे तुम्हें? क्यों नहीं लोग जितने भी हैं, जितना मीडिया है, मुसलमान का मीडिया जितना है, खड़के क्यों नहीं पूछा कि बी नवीन का क्यों अरेस्ट नहीं हुआ, कहां नहीं हुआ? वहां तो आपको ताकत नहीं है, वहां तो आपको इल्म नहीं है। कौन सी इल्म है? कौन सी इल्म के साथ ये बोल रहे हैं कि आप दुआ कर दो, आप बोल दो, ये आदमी को हरा दो, ये आपका फतवा दे दो? ये फतवे कहां हैं? कौन से फतवे हैं? मजलूमों को रखे आप जो करना है, उनके साथ सियासत हो रही है। जो मुजरिम है बी नवीन है और अखंडा मूर्ति है, ये दोनों के ऊपर सजाए मौत होना है, फांसी होना है। 4 साल से क्या किए तुम्हें? तो ये अलग बात है, तुम्हें तो वो लायक के नहीं है, वो लायक के कोई नहीं है जो कर्नाटक में, बेंगलुरु में जो इनको फांसी नहीं दिए और इनको सजाएं दिए नहीं। हर चीज साबित है, हर चीज मौजूद है, हर पुलिस का है। अब जिन्हें पुलिस के साथ, बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ, उन अपना प्रोटोकॉल के साथ जो फिर रहा है बी नवीन, उसका सपोर्ट अपना अखंडा मूर्ति दिया है। यही आपकी सूरतों में और इस आपकी दुआओं में कमजोरी, आपका अल्लाह का डर, आपका मासूमों के ऊपर जो गम और रंज कितना है, यही बता रहा है। तो अभी हमें ये लोगों को 500-700 आदमी की चार्जशीट चलाना, केस चलाना, बरी करना, बेल लेना, ये तमाम शुरुआती नहीं हुई है। आप बोल रहे हैं कि भाई आप अखंडा मूर्ति बोल दो, आप जीत देंगे, हमें जिता दें। कैसे जिताएंगे? कल के दिन कोर्ट के अंदर बिड़गेड़े आगे दीदी निम्को बिट्टी दीवी, ನೀವು अक्विटल और यू कन्विक्टेड, ये बोलने की जबान आपको इल्म में क्या डिक्शनरी में पढ़ेंगे क्या आप? क्यों? जो पढ़ा है हर आदमी मस्जिद को आता है, जो पढ़ा है बच्चा, जो भी स्टूडेंट है, एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट्स है, उन्होंने भी आते हैं, उनसे रख के पूछ के इसका पूरा ये काम है हमारा तरफ से ताउन करके। ताउन सही तरीके से होना, बेल में लाने के लिए नहीं, और दूसरा नहीं, ताउन इनको बरी करने के लिए होना। ताउन होना है हर आदमी, हर मुसलमान का जिम्मेदारी होती है, वो ताउन होना है कि भाई ये बच्चों की, ये मासूमों की जिंदगी भी बनाना है, उनको इज्जत से भी रखना है, उनको इज्जत से, बाइज्जत से कोर्ट से बरी होना है, आगे वाले को फांसी की सजा सुनाना है, वो कोर्ट से होना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कंफर्म करना है। ऐसी केस कहां चला है? कौन है अभी आपका ये चलाने वाले? कौन है? खाली आप इसमें कंफ्यूज बात नहीं करने का। क्या है? सियासत है, कोई एडवोकेट है, कोई फोरम है, नहीं है, पूरे उलमा ही है, पूरे हमें भाई हैं लोग, हमें पूरे मिस कर रहे हैं इसमें। और जो चीज की जिम्मेदारी लेंगे, कोर्ट से बरी करेंगे, इनको बहुत जल्दी रिहा करेंगे। कोर्ट से 4 साल तक कोर्ट का पेपर नहीं चला। अपने आबिदीन राशिदी साहब, आप कोर्ट का पेपर मुंह नहीं हो रहा है, क्या आप बात कर रहे हैं? क्या आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें कोई पूछ दिया, गली का एक आदमी जो फिरने वाला, जो आपके सामने आके बोल दिया कि भाई अर्जी डाल रहा है, उन्हें अपना कौन, अपना पुलकेशी का ना एमएलए अर्जी दा, उसकी अर्जी से क्या चलने का? आप क्या करें? आपके कानून वालों को क्या रखे? कितना लेते हैं? कानून से कितना देने का है? मेरा अंदाजा 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 50 लाख भी 5 करोड़ रुपए देने की केस नहीं है ये। इसमें केस तो एकदम साफ है। कन्नड़ा जब पढ़ लेंगे, इसको हमें इंटरप्रेट कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, कोर्ट के सामने, रेस्पेक्टेड कोर्ट के सामने रखना है, ये तो कोर्ट साफ तौर से इनको माफ कर देगी। इनके पास आगे वालों को माफी चाहने रखेंगी, और आगे वाले जो हैं अखंडा मूर्ति और ये बी नवीन को जेल करेगी, फांसी की सजा देगी। यही कराना है, इनको छुटकारी भी दिलाना है, ये लोगों के ये रोजी भी देखना है, इसमें तिजारत बिजनेस नहीं करना है। लीगल फोरम से काम है क्या? नहीं है। ये लोगों के घरा वालों, हमें बन के, आप बन के, जो आदमी जिम्मेदारी लेके अभी माइक पकड़ा, जो उलेमा कराम इनके बोले, पूरे मिलके करना है, करके हमें जल्दी ये लोगों को छुटकारी करना है। जीरो में खड़ा है केस, जीरो से थोड़ा भी मुंह नहीं हुआ है 4 साल से। तो ईद की खुशी मेरे को चाहिए, ईद में इनको बरी हो जाए, बरी हो गए, अक्विटल का लफ्ज चाहिए। नहीं तो ये आदमी हीरो बना रहे हैं इसको, तुम बचा लो, चोर को बोल रहे हैं तुम बचा लो, जो कराया, दहशतगर्द कराया, फैमिली वाला है उसको बचाए, उसका घर बना के दिए, उस पे गए, उसकी दुआ करे, उसको तुम्हें तमाम करे, उसको बोल रहे हैं कि भाई आप बचाओ। क्यों बचाए? उन्हें ही बोला, उसके घर से बोले मेरे नबी फला हैं, मेरे नबी की ये फला हैं करके बोले कौन है? तब ये तमाम है, ये सब सूझ की बात नहीं है, कानून की बात है। ज्यादती इसमें करने का नहीं है।
ज्यादती करेंगे तो अल्लाह अल्लाह जिसको दिया वो तो आप जानते हैं। तो ये नहीं कि भाई आपको सब कुछ दे दिया, नहीं है, सब कुछ नहीं है। हमें इनको बरी कराना है, चार्जशीट को आगे बढ़ाना है, केस चलाना है। केस 0 लेवल में खड़ा है। कोई आदमी, कोई इसमें विक्टिम के नाम से, मजलूम के नाम से आप बोला, ये लोग बोलने की जबान और उनकी जबान की ताकत, हमें उलमा बनना है, आप उलमा बनना है। हमें जाने हुए लोग, लीगल के लोग, लीगल एक्सपर्ट्स है, तो एक्सपर्ट्स का लीगल का फीस हो जाएगा 50 करोड़ रुपया। हमें जो 5 लाख में, 5,000 में, 500 में जो काम करना है वो करेंगे। वो लोग आगे लाना है, वो लोगों को आगे लाना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, वो तमाम करके काम करना है। अब भी काम 0 में खड़ा है, नहीं +1 होके है, वो जवाब दे दो आप। +1 और 2 नहीं हुआ है, बेल दे दिए क्योंकि एनआईए में नहीं, जिसका एनआईए में है, यूएपीए में है, उनको बेल नहीं मिला, इतना ही है। और जितने लोग बेल मिले हैं जा रहे हैं, 10-20 दिन को एक बार जा रहे हैं। द रेस्पेक्टेड जजेस इनके ऊपर रहम खा रहे हैं, इतना तो मालूम है, दुनिया देख रही है। वहां पे उलमा बैठ के नहीं है, रेस्पेक्टेड जज बोल रहे हैं आप क्यों ऐसी तकलीफ उठा रहे हैं, क्यों आप फिर रहे हैं, आप केस चला के बरी हो जाओ, नहीं तो जो भी जजमेंट जो भी है हमारे हाथ से ले लो, चार्जेस बनाओ, एविडेंस दो करके। जज क्यों नहीं हो रहा है ये लोग अंदर कैसे हैं? 35-40 आदमी अंदर क्या है? जो वकालत है, वकालत क्या कर रहे हैं? छोटा है, आधा पेपर पढ़ने से चलता है। आप लोग उलेमा लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सियासत चला रहे हैं? क्यों अकंडा को एमएलए बना रहे हैं? क्यों दूसरे को बीजेपी वालों को औरत को लाके बना रहे हैं? तुम्हें ये तमाम करेंगे तो सजा सबको होगी, सजा कानून ने की है। मगर यहाँ पे साफ सुथरा पेपर को काला धब्बा लगा रहे हैं आप, उसके लिए दुआ दे रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं। अखंडा मूर्ति हो, इसमें जितने भी कारपोरेटर जमा है, चाहे वो कौन भी संपत्त हो, चाहे का दूसरा हो, तीसरा हो, कौन भी होने दो, इसमें जो भी है तो ये कोर्ट के सामने पेश आएगा, कोर्ट के सामने पेश लाना है हमें। ये मुसलमान जितने बंदे इसमें हैं, 550 आदमी बेगुनाह है, ना आग उन्होंने देखे ना आग उन्होंने लगा है। चार्जशीट और एफआईआर में भी लगा है, लोग लिख देते हैं, लिखने में नहीं है, इसकी एविडेंस में मिलता है। जो आदमी इनको इन्फॉर्मेंट बोल के इनके ऊपर कंप्लेंट दिया है, वो इन्फॉर्मेंट इनको बताया नहीं किया करके 5 साल से छोड़ते बैठ गए। 5 साल से हर मुजरिम के नाम से हर आदमी पुलिस वाला जानने लगा। 5 दिन के अंदर पूछना चाहिए था, 3 दिन के अंदर पूछना चाहिए था, इसमें मुजरिम कौन है, कौन आग लगाया? 500 आदमी के सामने परेड कराना चाहिए था, वो भी नहीं करे। अभी चार्जेस फ्रेम करना चाहिए था, वो भी नहीं करे। अभी एविडेंस करना था, वो भी नहीं करे। ये 35 आदमी को छुड़ाना चाहिए था, वो भी नहीं करे। जब कोर्ट छोड़ेगी तब बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो इसमें कोर्ट और एडवोकेट्स और ये मजलूमों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। हो सक रहा है कि भाई एडवोकेट्स का फोरम जो है, इनको कोई तकलीफ पहुंच रही है, ये लोगों से पहुंच रही है, तकलीफ पहुंच रही है, ये मुजरिमों से पहुंच रही है, मजलूमों से पहुंच रही है, उनके फैमिली से पहुंच रहा है। नहीं तो पैसा नहीं पहुंच रहा है, नहीं कुछ होना। इसको पैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए पैसा, बगैर पैसा चाहिए। लिल्ला काम अल्लाह के नाम से करने वाले क्या है कर्नाटक में? नहीं, बाहर स्टेटों से आएंगे, आंध्रा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, दिल्ली से आके लिल्ला काम करेंगे। ये बातों का फैसला कौन करेंगे? क्या कर रहे हैं?